अच्छा शहरी साबित हो सकता है। वो जाहिर सी बात है, वो 100% हमारे फायदे में ही होती है। और बच्चों के लेवल पे ये कमजोरियां ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो ऐसी एक्टिविटी में मोस्टली इंटरेस्ट रहते हैं, मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं। हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने एक मजबूत बनाया है, इस जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं, और दूसरी नेगेटिव जिसको बैक्टीरिया एंड वार्म, ये चीजें जो हैं हम पे असरअंदाज होती हैं। हमें ज्यादा टाइम आपके दरमियान नहीं रहते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्कूल के एक अच्छे नायब महकमा हेल्थ की जानिब से डीवार्मिंग डे यहाँ मनाया जा रहा है। फिलासफर्स का कहना है सोन एक दिमाग से मन जिस्म में होता है। एक से लेकर 19 साल तक सबको एट ए टाइम ये टैबलेट्स दी जाए। आज का है ये ग़िज़ा के हिसाब से जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसमें हीमोग्लोबिन जो है खून के बीच में मौजूद होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे हमारी बॉडी एक तंदुरुस्त रहती है। और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ब्लड का जो अज्जा है उसमें हमें आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। और खासकर हमारा जो ब्लड है, अगर ब्लड हमारा प्रॉपर मकदार में मौजूद होगा, जैसे कि आम अडल्ट में 12 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जबकि बच्चों में थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, 14 ग्राम्स के ऊपर होना चाहिए। गवर्नमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन होगी, अगर आपके पेट में चला गया, जो कि 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, और ये फैल के दिमाग में भी जा सकता है और बड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है। और जो साइकिल एक बार शुरू होता है वो चलता जाता है। इसके पीछे भी हाइजीन ही मेन रीजन है। जो हमारे पास है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हाइजीन रिलेटेड इश्यूज बड़े हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, जो सोर्सेस हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, कई बार ओपन डेफिकेशन हो जाती है, ओपन डेफिकेशन होती है, और जो बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी बड़ी लिमिटेड होती है। इन कारणों से छोटी मोटी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन काफ़ी दूर होते हैं, तो बच्चे मतलब कि छोटी मोटी बीमारी को कोई केयर नहीं करता है, और इन कारणों से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जो बढ़ जाती हैं तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, और बाद में बहुत ज़्यादा इसका सेहत का नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा नाम रविंदर सिंह जी, बताएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। मैं DLMT स्वीप टीम डिस्ट्रिक्ट पुंछ आज यहाँ इस हाई स्कूल जोड़ के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारी स्वीप की टीम जो है यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है कंडक्ट कर रही है। वैसे स्वीप की टीम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आज तक काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किए हैं। तो चूँकि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो स्वीप का ये मोटिव है कि स्वीप के 2 ऑब्जेक्टिव, जो बड़े ऑब्जेक्टिव जिनके ऊपर स्वीप की टीम जो है वो काम करती है, कि कोई भी हमारा ही या शी हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर मस्ट बी एनरोल्ड एज ए वोटर। जो कि 18 साल का जो है लड़का हो या लड़की हो, जब उसकी उम्र 18 साल हो जाए तो उसको हमें एज ए इलेक्टोरल जो है वो रजिस्टर करना है। और 2023 के अंदर 4 बार कम से कम हमारी असेंबली डिवीजन हुई, जिसके तहत हमारे जितने भी कोशिश की गई हर कार्नर के ऊपर कि जितने भी लेफ्ट ओवर हमारे वोटर हैं या नए वोटर हैं उनको एनरोल जो है वो किया जाए। तो उसके बाद स्वीप का दूसरा जो मोटिव या दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो एज ए इलेक्टोरल रजिस्टर्ड वुमेन है वो अपना वोट कास्ट करें।
क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखें तो वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, वोट एक बड़ी पावर है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट, ताकि वो अब वोट कास्ट करने जाएं। जितना लोग इस प्रोसेस के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे उतनी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो ये हमारा एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। 9 तारीख को भी हमारा पहले हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर एंड CHO साहब एंड DHO साहब, इनकी कोलैबोरेशन के साथ भी हमारा एक पहला मेगा इवेंट जो है वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हुआ। तो आज इनकी कोलैबोरेशन से ही हम यहाँ जो है ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा ये मैसेज जो है, स्वीप टीम का मैसेज जो है यही जाना चाहिए कि जो नए लोग हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है कि इलेक्शन का पर्व देश का गर्व, तो हमें जो नए वोटर हैं उनको इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उनके हाथ में कमान आई है कि वो 18 साल के हुए हैं और एलिजिबल वोटर हुए हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएं। कई जगह पर हम गए, कई जगह पर हमने देखा कि अभी भी कुछ वनरेबल एरियाज हैं, कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हैं। एक जगह पर हम गए तो वहाँ 18 से 22 साल तक हमें लिटरेट बच्चे मिले, मीन्स गर्ल स्टूडेंट मिली जिनकी उम्र 18 से 22 साल थी, लेकिन आज तक उन्होंने अपने आप को इनरोल नहीं किया है। तो मेरे आपके इस मीडिया के इस माध्यम से लोगों से अपील रहेगी कि जब भी एनीबॉडी जो है वो 18 साल की एज जो है अटेन कर लेता है, वो अपने आप को इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर रजिस्टर करवाए और बढ़ चढ़कर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले और जहां तक हो सके वो अपना वोट कास्ट करे। उसके अलावा अभी इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। काफी अमेंडमेंट जो हैं वो हुई हैं, जैसे हमारे जो है एम्प्लॉयज वोटर हैं, हमारे सर्विस वोटर हैं, वो अपना वोट किस तरह कास्ट करेंगे, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेसी की बैकबोन है। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारा जो है एम्प्लॉय है, जो सर्विस वोटर है, क्योंकि उस सर्विस वोटर अपने सर्विस के मसले में दूसरी जगह पर काम कर रहा होता है, उसको भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह अपना बैलेट के थ्रू कौन सा फॉर्म उसको भरना है। ये एम्प्लॉयज के अंदर भी हमें ये जागृति जो है वो लानी है। तो आपके मीटिंग से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी तमाम रिस्पेक्टेड सिटीजन से कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो बढ़ चढ़कर इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लें और जहां तक हो सके जिस दिन वोटिंग हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, तो उसके अंदर ये जो है बढ़ चढ़कर जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करें और जो राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको वो पूरे तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम शुक्रगुजार हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, यहाँ मेडिकल कैंप भी बाहर लगा हुआ है, लोगों को उसके बारे में भी अवेयरनेस दी जा रही है। मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो ये मैसेज हमारा जो है ये सोसाइटी तक जाना चाहिए, हर बशर तक जाना चाहिए, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर जो है इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लें। थैंक यू।